सरकारी अनाज के गोदाम में व्यापारियों का कब्जा, लोगों में आक्रोश व्याप्त। मामला किशनगंज जिला किशनगंज प्रखंड अंतर्गत वार्ड संख्या 11 का है, जहां सरकार द्वारा किसानों के लिए गोदाम की निर्माण की गई है कि किसान की फसल व्यापार मंडल के द्वारा उचित मूल्य पर खरीद कर गोदाम में सुरक्षित रखा जाए। वहीं इस पर देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि जहां किसान के अनाज रखे जाने चाहिए, वहां पूंजीपति व्यापारी अपने मार्बल रखकर अपना दौस जमाए हुए, जिसके कारण किसान उनके लाभ से वंचित हैं। वही व्यापारियों का ऐसा बोलाबाला है कि गोदाम को हटाकर उसी स्थान पर प्राइवेट कटरा बनाकर मोटी रकम से भाड़े पर दिया जा रहा है। वहीं सरकारी गोदाम की वर्तमान स्थिति देखी जाए तो काफी दुर्गम अवस्था में पड़ा हुआ है, जो कि खंडर में तब्दील हो चुकी है। वहीं हमारे पीडी न्यूज के मीडिया टीम ने व्यापार मंडल के मैनेजर से पूछताछ कर कई मामलों का खुलासा किया, साथ ही वहां के लोगों की समस्या को उजागर करने का प्रयास किया गया है। व्यापार मंडल के मैनेजर क्या कहा वहां एवं स्थानीय किसान इस बात को लेकर कितने आक्रोशित हैं, ये देखिए इस रिपोर्ट में। दुकान जो मार्केटिंग में कॉम्प्लेक्स है, इसी का दुकान का निर्माण किसान का हित कहते हैं। धान लेना, धान का भी अधिप्राप्ति होता है या खाद बीज। दुकान तो कोई जो पैसा देंगे, मान लीजिए अभी बुक नहीं किए हैं, जब बन जाएगा ना जब उन लोगों से आवेदन लेंगे या देखिए बाहर की क्या चर्चा है। नहीं, गलत, ये सब गलत, एकदम गलत बात है। कमेटी के लोग सब है, ये है, पूछ लीजिए इन लोगों से। देखिए बाहर में क्या लोग वो उड़ा देता है, अभी नहीं लिया। हम लोग अमानत के आज संसाधन दूसरा उदाहरण से बनवा रहे हैं, उसके बाद जो बन जाएगा उसके बाद ये कमेटी में जो पास होगी तो उसके बाद आवेदन लिया जाएगा, तब जाके जो लागत लगा उसी को देंगे। तो सब तो नहीं, किसान क्या करेंगे। देखिए जो बिजनेस वाला कोई लेगा दुकान की, उसे आया हुआ तो, और जिससे सरकार को भी फायदा होता है कि ऑडिट फीसर होता है ना, उसी व्यवसाय के अनुसार जोड़ता है तो सब सरकार के खाता में जाता है। यही सब नहीं होता है तो कोई नहीं। अनाज कहाँ, उसमें कहाँ पे बोला कैसे रखबेर के जगह में तो बोलेगा कि ई गोदाम में नवंबर से धान रखा जाता है, इसमें वो तो ले लिया व्यापार मंडल तक, उसे क्या उसको भुगतान होगा, बस हो गया। व्यापार मंडल अपना जब क्या हो रहा जी, धान का जो अभी खरीदा और दूसरा अभी नहीं हो रहा है। हाँ हेलो, और काम नहीं हुआ है, पहले होता था, अभी तो नहीं, और कुछ नहीं हो रहा, अभी धान का अधिप्राप्ति भी लगा। गोदाम से टूटा तो उसका एटा और नहीं रखा गया है क्या? एटा का हम तो नीलाम 82,500 में कर दिए, तो जिसको किए वो ले जाएगा ना। हम सब सामान का 82,000 में कर दिए, वो तो ले जाएगा अपना। मतलब आपका कहना ये है कि आपके तरफ से जो भी बोला जा रहा है ये सब मतलब सब चीज सही है, हम लोग का अपने हिसाब से बोल रहे हैं। जो काम कार्य यहाँ पे जो हो रहा है वो किसान के हित के लिए हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, किसान के हित के लिए, किसान की खाली किसाने का हित कौन जी, सबका हित के लिए हो रहा है। यहीं का कोई लेंगे दुकान करेंगे, कोई हम नहीं रखेंगे, नहीं सदस्य लोग रखेंगे। जो लोग इच्छुक होंगे, किसान हो उसमें आवे या कोई बिजनेस लावे, दुकान तो बिजनेस वाला कोई करने के लिए लेंगे ना, ये करने का मतलब ना। कोई दुकान लेंगे तो बिजनेस करने के लिए यहीं के लोग लेंगे ना। हाँ तो इसका भाड़ा देता है, ये सब जांच करके चलाए गए, जांच आए थे। हाँ मार्बल का भाड़ा देता है, अथी अवैध रूप से नहीं। हम मतलब इसे हम बीसीओ प्रखंड साक्षरता पदाधिकारी भी हुए, प्रबंधक हुए यहाँ के व्यापार मंडल के, कमल किशोर सिंह। बहुत सारे लोग नाखुश हैं क्योंकि कुछ लोगों को जगह नहीं मिल पा रहा है और कुछ लोगों को बेइज्जत करके भगाया जा रहा है। इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए एक्चुअली कुछ बात तो सही है, तो सुनने में है पब्लिक की जो डिमांड है इस हिसाब से, लेकिन यहाँ का जो मामला है, जो प्रशासन साथ में लेके जो सोल्यूशन करना है, प्रशासन करेगी इस मामले में। जनता को नुकसान नहीं हो, जनता को परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम लोग भी हमें तैयार रहते हैं। हम लोग सरकार से मांग भी करते हैं कि जनता की वजह से हम लोग हैं, जनता की वजह से सरकार है, सरकार को चाहिए जनता को परेशानी नहीं हो, इस सिलसिले में इनको ध्यान देना चाहिए। और प्रशासन को स्पेशली इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई मामला यहाँ पर है, अगर जनता के हित में जो हो उसके सोल्यूशन करना चाहिए। थैंक यू। नहीं रखते, कोई भी किसान यहाँ माल नहीं रखा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा है तो व्यापारियों का ही सुविधा के लिए है
तो मेरा भी यही कहना है। लेकिन अभी जैसे बताएं बैंक के सीओ जी, जो बोले जमीन ऐसी बाकी पड़ी हुई है और इसमें टैक्स भी लगता है, तो फालतू का पैसा भी लगता है, उनका जो कहना है हमने जो सुना अभी, तो इससे क्या है कि हम कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो कुछ इसमें आ जाएगा। अच्छा मैडम, ये जो है गोदाम को तोड़ के जो कचरा के रूप में जो बनाया जा रहा है, ये तो आप पब्लिक के लिए बना रहे हैं, उससे आप भाड़ा लीजिएगा। हमको तो अभी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन हमको कोई जानकारी है। आज अचानक हमको मैंने इनवाइट कल मिला कि 11 बजे आना शिलान्यास, हम भी नहीं समझ पाए कि अचानक, पहले से कुछ मालूम नहीं, भनक नहीं हमको, तो अभी आके हमें पता चला जो हम बताएं। ये बात तो सही है, किसानों का सुविधा के लिए यहाँ रहना चाहिए, किसान के लिए बना है, ये एकदम सही बात है जी। ये तो हम भी अभी समझ रहे हैं इस बात को जी। हम वार्ड पार्षद शुक्ला दास, 11 नंबर वार्ड का, ये मेरे वार्ड में ही पड़ता है, धर्मगंज वार्ड नंबर 11। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। आज ये जो भवन हुआ, जिला साकार भवन, उसका शिलान्यास करने आए हम लोग, उद्घाटन, और व्यापार मंडल का शिलान्यास करना है। माननीय विधायक जी भी हैं किशनगंज हमारे साथ, और साथ ही जितने भी अफसरान हैं और जो इस कमेटी से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग भी हैं। ये अच्छा पहल है। कल तक ये ज़मीन ऐसी पड़ी हुई थी, मरहूम मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब का बहुत बड़ा देन है। आज भी हम उनकी जो तोहफ़ा है किशनगंज के वासियों के लिए, उसको अप्रिशिएट करते हैं। और मुझे खुशी है कि उसमें ऐसे ऐसे भवन और कार्यालय बन रहे हैं जिससे किशनगंज के लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, और किशनगंज एक अच्छा शहर बनने के अच्छा शहर बनने की जो गुण है वो यहाँ आएंगे। ये मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का हम लोगों ने शिलान्यास किया है। कुछ बातें सर आ रही हैं, प्रश्न आ रहा है इसमें कि बोला जा रहा है कि मतलब किसानों को, थोड़ा गरीब तबके के लोग को परेशानी हो रही है सामान रखने में, तो इस विषय पर क्या कहेंगे? इस विषय पे हम यही कहेंगे कि जो मौजूदा सरकार है, हम जानते हैं जो दिल्ली में मोदी सरकार है वो सरासर गरीब विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। हम चाहते हैं कि नीतीश जी की नेतृत्व जब तक रहे उस तरह की छवि बिहार में ना आए। जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उनको सहायता की ज़रूरत है, उनको सही मूल्य, सही सीड्स, फर्टिलाइज़र समय पे मिलने की ज़रूरत है। उस पर सरकार का ध्यान रहना चाहिए और उसी तहत कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू सर। तकरीबन 10-11 साल पहले हम यहाँ कुछ पैसा जमा किए थे, तो पैसा निकालने में हमारा जो कितना चप्पल ख़त्म हो गया। मैंने पैसा को रिदी खिदी करके मैंने, हमारा 30,000 रुपया था, कभी एक हफ्ता में दिया 500, तो एक महीना में दिया 2,000, ऐसे करके हमारा खाता को चौपट कर दिया, और यहाँ से हम कोई बेनिफिट नहीं पाए, और यहाँ जो भी माल रखे थे माल सड़ गया। क्या नाम हो गया आपका? कुर्बान अली। किसान नहीं माल रखता है। कुर्बान अली। कहाँ का है ये मामला? मेरा नाम मोहम्मद तमन्ना है, फरिंगुरा का निवासी है। हम वार्ड नंबर 9 फरिंगुरा का रहने वाले हैं। हम लोग किसान आदमी है, दादा परदादा तक हम लोग किसान हैं। हम लोग किसान का काम करते हैं, मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी से उपजा करते हैं, अनाज उपजा करते हैं। अनाज रखने का हम लोग के पास घर में जगह नहीं है, छोटा छोटा रूम है। लेकिन सोचे कि सरकार व्यापार मंडल दिया हुआ है, व्यापार मंडल में हम लोग माल रखेंगे। लेकिन व्यापार मंडल हम लोग का इस तरीक़ा से है कि यहाँ पर मतलब गोदाम सड़ा हुआ गोदाम है, ऊपर से टीना है, टीना चूरा है, 50 साल से टीना पुराना टीना है, माल सड़ जाता है और गोदाम बनाया नहीं गया। और जो भी गोदाम बनाया गया व्यापारी लोगों को किराया पर दे दिया। किसान का माल रखने का कोई सुविधा नहीं है। अब व्यापारी कौन सा हम लोग नहीं पाएंगे, हम लोग तो किसान है। अब व्यापारी जांच करने से पता चल जाएगा कि कौन नहीं, किसान का नहीं है, मार्केट का व्यापारी है। और ऊपर से अभी नज़र में आ रहा है कि एक गोदाम को तोड़ के रोड साइड से वो दुकान बना रहा है, और एक एक दुकान का 5-5 लाख रुपया करके डोनेशन ले रहा है और ले करके बिजनेस कर रहा है। ऊपर से कुछ बिजनेस करने के लिए मार्बल भी रख दिया है। ये बिजली विभाग को दिया है किराए पर, वो भी माल रखा है।
तो वो बिजनेस कर रहा है। यहाँ ना ही एक बिजनेस करने का जगह है, ना ये किसान का माल रखने का जगह है। तो हम लोग चाहते हैं कि किसान का माल रखने के लिए हम लोग को सुविधा दिया जाए, गोदाम फ्रेश किया जाए। हम लोग किसान सब माल रखेंगे इसमें। बिजनेस करने यानी बिजनेस करने का बहुत जगह है, वो लोग कहीं भी जाके बिजनेस कर सकता है। सरकार जो दिया किसान को माल रखने के लिए सुविधा, उसमें बिजनेस क्यों करता है वो लोग? ये चीज़ हम लोग होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग विरोधी करेंगे और सरकार से हम लोग दरख्वास्त करेंगे कि हम लोग को सच्चा में साथ दे सरकार, पूरा जनता का, हम लोग का, किसान का। यही हम लोग का निबंधन है। मंडल किशनगंज व्यापार मंडल का सदस्य हूँ। हम लोग अपना माल रखने के लिए गोदाम में आते हैं तो मैनेजर बोलता है कि गोदाम खराब है, टीना चूर है, माल नहीं रखा जा रहा है। लेकिन वही गोदाम बाजार के यहाँ बिलकियों को माल दिया जा रहा है। जो मकई आज बाजार में 1200-1300 रुपया, 1000 रुपया में लूट करके गोदाम का भर लिया गया है, आज जो 1800 और 2000 में बेचा जा रहा है। किसानों को साथ शोषण हो रहा है। इस तरह क्यों हो रहा है? आज यहाँ पर मार्बल रखा गया, ट्रक सबको भाड़ा में लगा दिया, गैरेज को भाड़ा में लगा दिया, मार्केट बना रहा है। क्यों? किसान गोदाम मांग रहा है, किसान की प्रॉपर्टी है, किसानों का हित के लिए है, किसान व्यापारियों के लिए माल रखने के लिए बनाया गया। और इसकी गोदाम की हम लोग की व्यवस्था नहीं किया जाए। मार्केट नहीं हम लोग चाहते हैं, हम लोग गोदाम चाहते हैं। सरकार से क्या मांग करना चाहते हम लोग गोदाम चाहते हैं, सरकार से हम लोग गोदाम चाहते हैं। हम लोग मार्केट क्या करेंगे? हम किसान अपना माल रखेंगे खेती का। हाँ, सरकार से हम लोग गोदाम हम लोग सरकार से अपना गोदाम में माल रखना चाहते हैं। मेरा नाम दीपचंद वैद है, मैं व्यापार मंडल का सदस्य हूँ।